दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक स्कूल की क्लासरूम का नजारा देखते हैं। क्लैशी केट नाम की यह भोली भाली टीचर अपनी क्लास में बच्चों को पूरे मन से पढ़ा रही होती है। तभी उसकी नजर पीछे बैठे एक बच्चे पर पड़ती है जो पढ़ाई की जगह चुपचाप कोई कॉमिक बुक पढ़ रहा था। क्लैशी केट उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि बेटा तुम क्लास में ये क्या कर रहे हो। लड़का बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं मार्वल की नई कॉमिक पढ़ रहा हूँ। क्लैशी केट उसे डांटने के बजाय कहती है कि अच्छा चलो हमें भी पढ़कर सुनाओ। साला ये तो हद हो गई, टीचर होकर बच्चों के साथ खुद कॉमिक्स पढ़ रही है। अब वो लड़का कहानी पढ़ने लगता है और क्लैसी केट को भी उसमें इतना मजा आने लगता है कि वो भी उसके साथ कॉमिक पढ़ने बैठ जाती है। तभी वहाँ स्कूल का टकलू मॉस मुंह उठाकर आ जाता है और क्लैसी केट को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो क्लैसी केट को सीधा अपने ऑफिस में बुलाता है और उसकी क्लास लगा देता है। टकलू मॉस कहता है कि वैसे ही स्कूल के बच्चे हर एग्जाम में फेल हो रहे हैं और तुम उन्हें पढ़ाने की जगह उनके साथ कॉमिक बुक पढ़ रही हो। वो क्लैसी केट को अल्टीमेटम देता है कि या तो ठीक से पढ़ाओ या अपना पिछवाड़ा उठाकर यहाँ से चलती बनो। अब देखो दोस्तों, क्लैशी केट के तो लग गए, पर आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक ऑफिस में हम देखते हैं छमिया मैग नाम की यह चालू आइटम अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक बड़ी कंपनी में आई हुई है। वो कंपनी की मालकिन को बड़े बड़े दावे करके अपना माल चिपकाने की कोशिश कर रही होती है। छमिया मैग मालकिन को बताती है कि हमारे प्रोडक्ट पूरे मार्केट में सबसे बढ़िया और सस्ते हैं। लेकिन जब मालकिन उस प्रोडक्ट का लेबल ध्यान से देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सारा माल तो कोरिया से मंगवाया गया है। इनकी हिम्मत तो देखो भाई, कोरिया का माल अपना बताकर बेच रही थी। मालकिन गुस्से में कहती है कि तूने तो कहा था तेरी कंपनी खुद ये सब बनाती है। वो छमिया मैग को उसका कचरा उठाने को कहती है और बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देती है। ये सुनकर छमिया मैग भी जोश में आ जाती है और मालकिन को खरी खोटी सुनाने लगती है। वो कहती है कि ठीक है मरा तू, वैसे भी मैं तुझे ये बेचने नहीं वाली थी। बंदे ने तो कमाल कर दिया, चोरी पकड़ी गई फिर भी एटीट्यूड कम नहीं हो रहा। लेकिन जब छमिया मैग अपना सामान लेकर बिल्डिंग से बाहर आती है तो देखती है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उसकी खटारा कार को भी उठाकर ले जा रहे हैं। यहाँ से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। शाम को जब क्लैशी केट अपने घर लौटती है तो देखती है कि छमिया मैग पूरी तरह से बावली हो चुकी है। वो बिना कच्ची पहने पागलों की तरह घर में डांस कर रही होती है। क्लैशी केट उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या सारे प्रोडक्ट्स बिक गए। छमिया मैग उसे बताती है कि तुम्हें याद है मैंने 10,000 प्रोडक्ट से कोरिया वाले लेबल्स उतारने को कहा था। क्लैशी केट कहती है हाँ मैंने सब उतार दिए थे। इस पर छमिया मैग कहती है कि वो 10,000 नहीं बल्कि 10,000 एक प्रोडक्ट थे। साली, उस एक प्रोडक्ट ने ही छमिया मैग की पूरी गेम बजा दी। वो रोते हुए बताती है कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ और ऊपर से ट्रैफिक पुलिस वाले मेरी कार भी ले गए। फिर वो केट से उसके स्कूल का हाल पूछती है। क्लैशी केट उदास होकर बताती है कि उस बुढ़े टकलू मॉस ने मुझे स्कूल से ही निकाल दिया। यार दोनों सहेलियों का दिमाग का दही हो चुका है। अपनी टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो दोनों बैठकर दारू पीती हैं और टीवी पर भाईजान की मूवी देखने लगती हैं। इसी दौरान छमिया मैग एक बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि मैंने आज एक लड़के को बुलाया था और उसके साथ मैंने दबाकर पलंग तोड़ मजदूरी करी। क्लैसी केट को यह सुनकर बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। क्लैसी केट कहती है कि तेरा तो सही है यार, तू जब चाहे किसी के साथ भी मजदूरी कर सकती है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि कोई लड़का मेरे साथ मजदूरी क्यों नहीं करना चाहता। अरे भाई ये क्या हो रहा है, दोनों की जिंदगी के लगे पड़े हैं और इन्हें मस्ती सूझ रही है। छमिया में क्लैशी केट से कहती है कि शायद तू दिखने में इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए कोई लड़का तेरे करीब नहीं आना चाहता। यह बात क्लैशी केट को बहुत बुरी लग जाती है और वो मुंह फुलाकर वहां से उठकर सोने चली जाती है। दोस्तों अब खेल शुरू होता है। आधी रात को जब क्लैशी केट सो रही थी तभी छमिया मैग उसके पास आती है और उसे उठाकर एक नया प्लान बताती है। वो कहती है कि देख बहन, हमारे दिन बहुत खराब चल रहे हैं और किस्मत हमारी मारती जा रही है, इसलिए क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कहीं ट्रिप पर चलें। क्लैशी केट पहले तो कहती है कि हम इस बारे में कल आराम से बात करेंगे, लेकिन छमिया मैग कहती है कि कल का क्या वेट करना, जल्दी से अपनी पैकिंग कर ले क्योंकि सिर्फ 3 घंटे बाद ही हमारी फ्लाइट है। अगले सीन में हम दोनों को तैयार होकर एयरपोर्ट पर देखते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उनका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि चेक इन काउंटर पर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। क्लैशी केट लाइन देखकर कहती है कि अब तो हमारी फ्लाइट पक्का मिस हो जाएगी और हमारे पैसे भी डूब जाएंगे। लेकिन छमिया मैग की नजर वहाँ खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ती है और वो सीधे उसके पास टपक जाती है। भाई सुन, लड़की ने मुंह उठाकर ऐसा जुगाड़ लगाया कि तुम सोच भी नहीं सकते। छमिया मैग उस गार्ड के सामने जाकर अपना बैग खोलती है और उसे अपनी कच्ची दिखाने लगती है। इस नजारे को देखकर उस सिक्योरिटी गार्ड का हथियार ही तन जाता है। कड़क माल देखकर तो सब पिघल जाते हैं। वो बिना कुछ सोचे उन दोनों को लाइन के आगे भेजकर पहले अंदर जाने देता है। अब प्लेन के अंदर जो होगा वो देखकर तुम्हारी भी आंखें फटी रह जाएंगी।
प्लेन के अंदर जाते ही क्लैशी केट को बहुत घबराहट होने लगती है क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। इसलिए वो पूरे सफर में सोते रहने के लिए चुपचाप नींद की गोलियां खा लेती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ रसिया रायन नाम का ये कड़क माल आकर बैठ जाता है। रसिया रायन को देखते ही दोनों लड़कियों की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो इतनी इम्प्रेस हो जाती हैं कि उसके साथ अपनी पिंकी पिटवाने के सपने देखने लगती हैं। साला इनकी मस्ती देखो भाई। दोनों सहेलियां एक ही लड़के के गुलाबी खेत में कुल्हाड़ी चलाने का मन बना चुकी हैं। छमीना मैक को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए वो तुरंत रसिया रायन से बातें करना शुरू कर देती है। रसिया रायन बताता है कि वो एक शादी में जा रहा है। उन दोनों को यूं मजे से बातें करता देख क्लैशी केट को बहुत जलन होने लगती है। वो भी नींद में होने के बावजूद रसिया रायन के साथ चिपकने की कोशिश करती है और बताती है कि हम ट्रिप पर जा रहे हैं। लेकिन नींद की दवाई का असर होने लगता है और क्लैशी केट वहीं पर लुढ़क कर सो जाती है। कुछ देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट आकर अनाउंसमेंट करता है कि फ्लोरिडा में भारी तूफान आ गया है, इसलिए हमें फ्लाइट को सेंट लुइस में ही लैंड करना पड़ेगा। और फिर वो हुआ जिसका सबको डर था। तूफान की वजह से वो फ्लाइट पूरे 2 दिन के लिए डिले हो जाती है। इसीलिए मजबूरी में उन तीनों को 2 दिनों के लिए लुइस शहर के ही एक होटल में रुकना पड़ता है। दोनों लड़कियां अपने लिए एक रूम बुक कर लेती हैं। रूम में जाते ही छमिया मैग टिंडर खोलकर रात को मजदूरी करने के लिए कोई नया लड़का ढूंढने लगती है ताकि वो उसके घोड़े की सवारी करके चैन की नींद सो सके। तभी वो देखती है कि रसिया रायन भी उसी होटल में रुका हुआ है। छमिया मैग उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी का क्या हुआ। रसिया रायन बताता है कि शादी तो अभी 3-4 दिनों के बाद है, इसलिए वो यहाँ अकेले बैचलर पार्टी करने आया है। रसिया रायन जाने से पहले उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों आज रात मेरे साथ ड्रिंक पर चलना चाहोगी। दोनों लड़कियां खुशी खुशी उसे हाँ कर देती हैं। क्लैशी केट की तो निकल पड़ी। छमिया मैग कहती है कि अगर हम दोनों में से आज कोई लकी रही तो रात को रसिया रायन हम में से किसी एक के साथ पक्का मजदूरी करेगा। लेकिन तभी छमिया मैग को याद आता है कि वो अपना सारा सामान और बैग तो एयरपोर्ट पर ही भूल आई है। देख भाई, क्लैशी केट ने साली अपनी दोस्त का ही पत्ता काट दिया। जब छमिया मैग उससे पहनने के लिए कोई ड्रेस मांगती है तो क्लैशी केट साफ मना कर देती है। क्लैशी केट ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि छमिया मैग अजीब दिखे और रसिया रायन सिर्फ क्लैशी केट पर ही ध्यान दे। अब देखो दोस्तों, आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। रात के वक्त क्लैशी केट एक मस्त सी ड्रेस पहनकर एकदम पटाखा बनकर रसिया रायन से मिलने बार में पहुंचती है। रसिया रायन उसे छमिया मैग के बारे में पूछता है तो क्लैशी केट झूठ बोल देती है कि वो नहीं आ पाएगी और रसिया रायन पर लाइन मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ छमिया मैग की एंट्री होती है जो कि एक साड़ी पहनकर आई थी। रसिया रायन उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम तो बहुत मस्त लग रही हो। छमिया मैग बताती है कि ये साड़ी उसे होटल की रिसेप्शनिस्ट की मोम ने दी है। इसी दौरान वहाँ चर्सी क्रेग नाम का ये खच्चर अपने दोस्तों के साथ टपक पड़ता है। वो दोनों लड़कियों पर लाइन मारने लगता है और बेशर्मी से कहता है कि मेरा औजार बहुत ही बड़ा और तगड़ा है, तुम चाहो तो पूरी रात उसकी सवारी कर सकती हो। इनकी हिम्मत तो देखो भाई। ऊपर से उसका एक चूतिया दोस्त कहता है कि मेरे पास गांजा है जो मैंने अपने गोटों के नीचे छुपा कर रखा है। छमिया मैग तुरंत अंडरकवर पुलिस ऑफिसर होने का नाटक करती है और कहती है कि अगर तुमने बकवास बंद नहीं की तो थाने में ले जाकर तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा घुसा दूंगी। ये सुनकर चर्सी क्रेग की फटकर 464 हो जाती है और वो माफी मांगकर भाग जाता है। दोस्तों, यहाँ तो सीन पलट गया। फिर वो तीनों बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। रसिया रायन उनसे पूछता है कि तुम दोनों असल में करती क्या हो। छमिया मैग लंबी फेंकते हुए बताती है कि वो एक स्किन केयर कंपनी की सीईओ है और क्लैशी केट बताती है कि वो टीचर है। रसिया रायन कहता है कि मैं तो तुम दोनों के लेवल का भी नहीं हूँ क्योंकि मैं तो सिर्फ एक मामूली सा फायर फाइटर हूँ। यह सुनकर दोनों लड़कियां अंदर ही अंदर पागल हो जाती हैं क्योंकि बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक दिन किसी फायर फाइटर के साथ मजदूरी करे। अब वहाँ पर सभी लोग डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। रसिया रायन क्लैशी केट के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक कर डांस कर रहा था। यह देखकर छमिया मैग को बहुत जलन होने लगती है। रसिया रायन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए छमिया मैग अपने डांस का जलवा दिखाने लगती है, लेकिन वो जोश जोश में अपने बूब्स को इतना ज्यादा उछाल लेती है कि उसकी साड़ी ही खुद जाती है और सारे लोग उसके बूब्स देख लेते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है। जब वो वापस रूम की तरफ जा रहे होते हैं तो छमिया मैग पूछती है कि मेरे बूब्स कितनी देर तक बाहर थे। क्लैशी केट बताती है कि पूरे 20 सेकंड। छमिया मैग कहती है कि तब तो लोगों ने वीडियो भी बना लिया होगा और आज रात उसी को देखकर हाथ गाड़ी चलाएंगे। वापस रूम में जाते वक्त क्लैशी केट छमिया मैग को साफ साफ कह देती है कि मुझे पता है तूने जानबूझकर अपने बूब्स दिखाए थे। क्लैशी केट कहती है कि मैं रसिया रायन को पसंद करती हूँ, पर छमिया मैग कहती है कि वो उससे प्यार करती है। साला, ये तो हद हो गई। दोनों को उस लड़के का सरनेम तक नहीं पता और प्यार भी हो गया। छमिया मैग कहती है कि मुझे उसका लेना है, पर क्लैशी केट कहती है कि नहीं, इस बार उसका औजार मैं ही लूंगी।
अब देखो दोस्तों, अगले दिन का प्लान सुनकर तुम्हारी भी फट जाएगी। अगले दिन वो तीनों घूमने के लिए निकलते हैं। छमिया मैग कहती है कि हमें हॉट एयर बलून में जाना चाहिए, वहाँ से पूरा शहर दिखेगा। ऊंचाई का नाम सुनते ही क्लैशी केट की फट जाती है, लेकिन वो रसिया रायन को छमिया मैग के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो भी हाँ कर देती है। हॉट एयर बलून को उड़ाने वाला कानिया नाम का ये अंधा सा आदमी होता है। जैसे ही बलून हवा में ऊपर जाता है, क्लैशी केट की हालत खराब होने लगती है और उसे बहुत पसीना आने लगता है। जब वो गलती से नीचे देख लेती है तो डर के मारे उसकी फटकर 464 हो जाती है। वो कानिया को चिल्लाकर कहती है कि मुझे जल्दी से नीचे उतार, लेकिन कानिया कहता है कि अभी तो हम बादलों तक पहुँचे ही नहीं हैं। क्लैशी केट रोने लगती है और कहती है कि मराने गए तेरे बादल, मुझे अभी नीचे उतार। यह देखकर रसिया रायन उसे संभालने लगता है और दोनों एक साथ गाना गाने लगते हैं। यार, इनकी ये रोमांटिक हरकतें देखकर छमिया मैग बोर हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने सारा मूड ही खराब कर दिया। फिर छमिया मैग अपनी गांड मस्ती में एक शैंपेन की बोतल उठाती है और उसे खोलने लगती है। रसिया रायन उसे मना करता है पर वो नहीं सुनती। जैसे ही वो बोतल खोलती है, उसकी कैप सीधा जाकर कानिया की दूसरी ओर सही वाली आंख पर लगती है। साला बंदे ने तो कमाल कर दिया, एक आंख वाले को पूरा ही अंधा कर दिया। अब क्लैशी केट और भी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है कि हम सब मरने वाले हैं। चाहते तो ये उबर भी मंगवा सकते थे, पर इनकी देखो भाई। किसी तरह कानिया उन्हें गाइड करता है और वो बलून को सेफली जमीन पर लैंड करवा देते हैं। यहाँ से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। बलून से बचकर वो तीनों वापस होटल आ जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट छमिया मैग को बताता है कि उसका खोया हुआ लगेज एयरपोर्ट से वापस आ चुका है। रसिया रायन कहता है कि मैं पूल की तरफ को जा रहा हूँ, तो दोनों लड़कियां भी उसके पीछे टपक पड़ती हैं। क्लैशी केट रूम में अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रही होती है। तभी छमिया मैग वहाँ ऐसी ड्रेस पहनकर आती है जिसमें से उसके गुब्बारे उछल उछल कर बाहर आ रहे थे। ये देखकर क्लैशी केट को लगता है कि अब रसिया रायन सिर्फ छमिया मैग को ही देखेगा, इसीलिए क्लैशी केट एक कैंची उठाती है और अपनी ड्रेस को काट लेती है ताकि उसके गुब्बारे भी सबको साफ साफ दिख सके। एकदम मस्त काम कर दिया बंदी ने। जब क्लैशी केट बाहर आती है तो उसने अपनी पूरी ड्रेस ही काट ली थी ताकि रसिया रायन उसकी एक एक चीज को आराम से देख सके। यह देखकर छमिया मैग को बहुत जलन होती है। छमिया मैग रसिया रायन से कहती है कि मैं पानी के अंदर बहुत ही अच्छी डाइव कर सकती हूँ। क्लैशी केट भी कहती है कि मैं तो तुमसे भी अच्छी डाइव मार सकती हूँ। रसिया रायन कहता है ठीक है, तुम दोनों करके दिखाओ। यार, रसिया रायन को इम्प्रेस करने के लिए ये दोनों तो पूरी बावली चुकी हैं। क्लैशी केट ने काफी अच्छी डाइव मारी जिससे छमिया मैग को गुस्सा आ गया। छमिया मैग कहती है कि अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ दिखाऊंगी जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। क्लैशी केट उसे रोकती है कि यह बहुत डेंजरस है, पर छमिया मैग उसकी एक नहीं सुनती। वो जैसे ही पानी के अंदर अजीब सी जंप लगाती है, पानी इतनी जोर से उसकी आंख पर लगता है कि उसकी एक आंख बुरी तरह सूज जाती है। और फिर वो हुआ जिसका सबको डर था। अगले दिन सुबह जब दोनों लड़कियां ब्रेकफास्ट कर रही थी तो वो देखती हैं कि रसिया रायन अपना सामान लेकर होटल से जा रहा है। वो दोनों भागकर उसके पास जाती हैं और पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। रसिया रायन बताता है कि वो उसी चर्सी क्रेग नाम के खच्चर के साथ उसकी गाड़ी में कैरोलिना जा रहा है ताकि अपनी शादी पर टाइम से पहुंच सके। छमिया मैग रसिया रायन से कहती है कि इतने दूर किसी अजनबी के साथ जाना सेफ नहीं है, वो सीरियल किलर भी हो सकता है। चर्सी क्रेग कहता है कि भाई मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ, लेकिन छमिया मैग जिद पकड़ लेती है कि हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। रसिया रायन उनकी बात मान जाता है। अब वो चारों मुंह उठाकर चर्सी क्रेग की खटारा कार में बैठकर कैरोलिना की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में छमिया मैग रसिया रायन से चिपकने लगती है, जिसे देखकर क्लैशी केट अंदर ही अंदर जल भून जाती है। साली सहेली ही सहेली की दुश्मन बन गई है। छमिया मैग मजे लेने के लिए क्लैशी केट की बचपन की बहुत ही बदसूरत और अजीब सी तस्वीरें सबको दिखाती है, जिस पर पूरी कार में सब लोग क्लैशी केट का मजाक उड़ाने लगते हैं। दोस्तों, अब खेल शुरू होता है। कुछ दूर जाने के बाद वो सभी एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। क्लैशी केट को बहुत जोर का सूसू लगा था, इसलिए वो भागकर वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन जब वो सूसू करके बाहर आने लगती है तो देखती है कि दरवाजा बाहर से लॉक है। इनकी हिम्मत तो देखो भाई। छमिया मैग ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था और क्लैशी केट को जमकर गालियां दे रही थी। क्लैशी केट को कैसे भी करके वहां से बाहर निकलना था। वो अपने कपड़ों पर टॉयलेट पेपर लपेटकर खिड़की से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे कॉमोड के अंदर जा गिरती है। वहीं बाहर छमिया मैग रसिया रायन से फ्लर्ट करते हुए कह रही होती है कि अगर तुम शादी के बाद फ्री हो जाओ तो हम दोनों साथ में डेट पर चल सकते हैं। तभी क्लैशी केट टॉयलेट की खिड़की से धड़ाम से बाहर आकर गिरती है और चिल्लाने लगती है कि किसी ने मुझे टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया था। तभी चर्सी क्रेग पास आकर क्लैशी केट से पूछता है कि क्या तुम्हारे ऊपर टट्टी लगी हुई है। क्लैशी केट को इतना गुस्सा आता है कि वो वहीं बाहर पानी चालू करके सबके सामने नहाने लग जाती है।
अब देखो दोस्तों, असली मजदूरी तो अब होने वाली है। इसके बाद वो सब वापस कार में बैठते हैं। क्लैशी केट मौका देखकर रसिया रायन से कहती है कि मेरे कंधों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या तुम इसे दबा दोगे? रसिया रायन खुशी खुशी उसके कंधे दबाने लगता है। क्लैशी केट की इस को देखकर छमिया मैग को बहुत गुस्सा आता है। वो चुपके से दारू की बोतल में नींद की गोलियां मिला देती है और वो बोतल क्लैशी केट को पीने के लिए देती है ताकि वो सो जाए और रास्ते से हट जाए। पर भाई सुन, तभी चर्सी क्रैग वो दारू की बोतल छीन लेता है और खुद गटागट पीने लग जाता है। साला गोली किसी और के लिए और खा कोई और गया। छमिया मैग यह देखकर घबरा जाती है। वो चर्सी क्रैग से कहती है कि तुम थक गए होगे, गाड़ी मुझे चलाने दो। लेकिन चर्सी क्रैग एटीट्यूड में कहता है कि मेरी गाड़ी सिर्फ मैं ही चलाऊंगा। रात होने पर सभी कार में सो जाते हैं। नींद की गोलियों के असर से चर्सी क्रैग को भी भयानक नींद आने लगती है और वो कार को सीधा एक बड़े से साइन बोर्ड में ठोक देता है। कार का तो कचूमर निकल जाता है और सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। अब उन्हें मजबूरी में आज रात के लिए पास के ही एक खटारे से होटल में रुकना पड़ता है। यहाँ से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। होटल में पहुंचकर क्लैशी केट छमिया मैग से इतना गुस्सा थी कि वो अपने सोने के लिए अलग रूम ले लेती है। कुछ देर बाद जब क्लैशी केट अपना कुछ सामान लेने के लिए रूम से बाहर आती है तो रसिया रायन उसके पास टपक पड़ता है। रसिया रायन सीधे क्लैशी केट से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ मजदूरी करनी है। क्या बात है? क्लैशी केट ये सुनकर इतनी खुश हो जाती है कि दोनों तुरंत रूम में जाकर पलंग तोड़ मजदूरी करने लगते हैं। रसिया रायन उसके गुलाबी खेत में जमकर कुल्हाड़ी चलाता है। इसकी तो निकल पड़ी। उधर दूसरी तरफ छमिया मैग चर्सी क्रैग के साथ बैठकर बातें कर रही होती है, लेकिन चर्सी क्रैग को लगता है कि शायद छमिया मैग उसकी बातों से बोर हो गई है, तो वो भी चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है। पर दोस्तों, अगली सुबह जो धमाका हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगली सुबह जब क्लैशी केट ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो छमिया मैग उसके पास आती है। छमिया मैग इमोशनल होकर कहती है कि बहन, अब हमें यह लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो और मैं किसी टेढ़े घोड़े वाले के लिए तुम्हें खोना नहीं चाहती। तभी वहाँ चर्सी क्रैग भागता हुआ आता है और कहता है कि रसिया रायन तो यहाँ से जा चुका है और जाते जाते मेरी कार भी चुरा ले गया। क्लैशी केट अचानक छमिया मैग को मारने लगती है और चिल्लाती है कि साली, तू उसके साथ सोई थी ना? छमिया मैग कहती है कि नहीं तो। क्लैशी केट पूछती है कि तो तुझे कैसे पता चला कि उसका घोड़ा टेढ़ा है? छमिया मैग भी पलटकर पूछती है कि तो तुझे कैसे पता चला? साला, ये तो हद हो गई। दोनों को समझ आ जाता है कि रसिया रायन ने दोनों के साथ गेम खेल दिया। अब क्लैशी केट का दिमाग का दही हो जाता है और वो छमिया मैग से पागलों की तरह लड़ने लग जाती है। लड़ाई के दौरान वो दोनों इतनी बावली है कि एक दूसरे को मारते मारते पूरे होटल का ही कबाड़ा कर देती हैं। सब कुछ तोड़ फोड़ देती हैं। यह तमाशा देखकर होटल का मालिक पुलिस बुला लेता है। पुलिस आकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाली उनसे पूछती है कि तुम दोनों इस तरह जानवरों की तरह लड़ क्यों रहे थे? इस पर वो दोनों पुलिस वाली को अपनी और रसिया रायन की पूरी कहानी सुनाती हैं। पुलिस वाली उनसे पूछती है कि उस रसिया रायन का सरनेम क्या है, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी उसका सरनेम तक नहीं पता था। पुलिस वाली भी हैरान होकर कहती है कि तुम दोनों ने उसके साथ पलंग तोड़ मजदूरी भी कर ली, पर तुमको उस लड़के का पूरा नाम भी नहीं पता। तभी चर्सी क्रैग वहाँ आता है और रसिया रायन की प्रोफाइल निकाल कर देता है। जब पुलिस वाली उसकी प्रोफाइल चेक करती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जिसे देखकर दोनों की फटकर 464 हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि रसिया रायन को शादी में जाने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि आज किसी दोस्त की नहीं बल्कि उसकी खुद की शादी है। बंदा खुद की शादी छोड़कर इनके साथ पिंकी बजाने में लगा था। वो दोनों शॉक्ड होकर कहती है कि रसिया रायन ने हमें धोखा दिया है। वो पुलिस वाली से गिड़गिड़ा कर कहती है कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाकर उसकी होने वाली वाइफ को सच बताना होगा ताकि उस धोखेबाज की वजह से किसी बेचारी का फ्यूचर खराब ना हो और हम होटल के नुकसान के सारे पैसे भी भर देंगे। अब पुलिस वाली उनकी बात मान जाती है और उन्हें छोड़ देती है। अब देखो दोस्तों, असली मजा तो शादी में आने वाला है। वो दोनों पुलिस स्टेशन से छूटते ही एक टैक्सी लेती हैं और सीधा रसिया रायन की शादी में पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वो सीधे एक दुल्हन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारा होने वाला पति बहुत बड़ा धोखेबाजन है। वो बताती है कि उसने कल रात ही हम दोनों के साथ होटल में पलंग तोड़ मजदूरी करी है। यह सुनकर वो दुल्हन आग बबूला हो जाती है और अपने होने वाले पति को मंडप में ही गालियां देकर शादी तोड़ लेती है। लेकिन तभी क्लैशी केट और छमिया मैग देखती है कि वो आदमी तो कोई और ही होता है। साला, यहाँ तो सीन ही पलट गया। उन्होंने किसी और बेचारे की शादी तुड़वा दी। इसके बाद वो असली रसिया रायन को शादी में ढूंढ ही लेती है। वो उसके पास जाकर कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया है और हमारा इस्तेमाल किया है। रसिया रायन बड़ी बेशर्मी से कहता है कि मैंने तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं किया, तुम दोनों ही तो मेरे साथ मजदूरी करने के लिए पागल हुई पड़ी थी। वो कहती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी खुद की शादी है। इस पर रसिया रायन कहता है कि तुमने भी तो मुझसे कभी नहीं पूछा। देख भाई, बंदे ने तो कमाल कर दिया, क्या लॉजिक दिया है। तभी वहाँ पर रसिया रायन की असली होने वाली वाइफ आ जाती है। वो लड़की बहुत ही कड़क होती है और आते ही रसिया रायन को सबके सामने डांटने लगती है। ये नजारा देखकर क्लैशी केट और छमिया मैग उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं बताती। वो मन ही मन
सोचती है कि इस धोखेबाजी के लिए यही लड़की बिल्कुल सही है, कम से कम ये इसके पिछवाड़े में डंडा देकर तो रखेगी। इसके बाद वो दोनों शांति से शादी से बाहर आ जाती हैं और अपनी अपनी हरकतों और गलतियों के लिए एक दूसरे से दिल से माफी मांगती हैं। घर जाने से पहले छमिया मैग चर्सी क्रैग के पास जाती है और उसे किस करते हुए अपने बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और ठीक हो चुका है। क्लैशी केट को वापस उसके स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई है और वो फिर से बच्चों को पढ़ाने लगी है। वहीं छमिया मैग ने भी अपने सारे कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को किसी न किसी तरह बेच ही दिया है। साथ ही अब वो उसी चर्सी क्रैग के साथ एक खुशहाल रिलेशनशिप में है। कभी कभी वो मजे के लिए उसे वीडियो कॉल पर अपने गुब्बारे भी दिखा देती है। क्लैशी केट और छमिया मैग के बीच अब कोई लड़का नहीं है, वो आज भी बेस्ट फ्रेंड्स है और हमेशा साथ साथ रहती है। साली दोनों की जिंदगी एकदम मस्त सेट हो गई। और दोस्तों, अगर आपको मजा आया तो स्क्रीन पर दिख रही दूसरी वीडियो भी जरूर देखें। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।